नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं आपको दिसंबर का असाइनमेंट, चौथा असाइनमेंट आ चुका है। सबसे पहले हम आपको अपनी चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार असाइनमेंट गणित कक्षा 10वीं के असाइनमेंट हमारी चैनल के माध्यम से आपको दिखना है यहाँ पर। और थोड़ी ही समय के पश्चात, कुछ ही घंटों के पश्चात आपको मिलेगा विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान कक्षा 12वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आर्ट्स, फिजिक्स, आपका जियोग्राफी वगैरह, समाज शास्त्र वगैरह, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सारे विषय के असाइनमेंट हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा कुछ ही घंटों के पश्चात, कुछ ही समय के पश्चात। इसलिए आप बिल्कुल हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कक्षा 10वीं असाइनमेंट प्रश्न पहला, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर आप उत्तर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। माना कि एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर काटती है। तो यहां पर आप चित्र ध्यान से देखिए, यहां पर एक त्रिभुज एबीसी है और जिसमें बीसी के समांतर यहां पर डी रेखा खींचा गया है। इसी तरह से यहां पर अगर हम बात करें तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। रचना करना है, बी को बिंदु ई से तथा सी को डी से मिलाते हैं। डीएम लंब एसी और ईएन लंब एबी बनाया गया। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये चित्र में त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी से ई को मैंने मिला दिया, सी से डी को मिला दिया, डी से एम को और ई से एन को। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, यदि आप इस थ्योरम का पूरा डिटेल आप व्हाइट बोर्ड में अगर आप लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि आपको मैं बिल्कुल और डिटेल में समझाते हुए आपको बना सकूं। फिलहाल अभी आप असाइनमेंट देख कर फटाफट लिख लीजिए। बिल्कुल 100% 101% सत्य और सही और सटीक असाइनमेंट का उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से हर बार आपको सबसे पहले बताया जा रहा है। यहां पर उपपत्ति है, ध्यान दीजिए। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, फिर बराबर 1/2 आधार एडी और ऊंचाई ईएन हमने सेट कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी मतलब होता है त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित एडी गुणित ईएन। यहां पर एडी आधार है, ईएन ऊंचाई है, जिसको हमने कथन पहला बना दिया। इसी तरह से त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, उसके नीचे हमने लिख दिया बीडीई का क्षेत्रफल को। आप चाहें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर 1/2 आधार डीबी गुणित ऊंचाई ईएन। ये है कथन नंबर दूसरा। इसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर अर्थात कथन पहला को 2 से भाग देने पर, तो कथन पहला में था एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई भागित एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर 1/2 गुणित एडी गुणित ईएन भागित 1/2 गुणित डीबी गुणित ईएन बराबर एडी बटे डीबी। ये हो गया कथन नंबर तीसरा। अब उसके पश्चात आप ध्यान दीजिए, यहां पर इसी प्रकार से त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित एई गुणित डीएम, कथन चौथा हो गया। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित ईसी गुणित डीएम, कथन 5 हो गया। अब कथन 4 को कथन 5 से हम लोग यहां पर भाग देंगे। तो कथन 4 को कथन 5 से भाग देंगे यहां पर, तो उसको मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई भागित एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी बराबर 1/2 गुणित एई गुणित डीएम भागित 1/2 गुणित ईसी गुणित डीएम, फिर बराबर मैंने लिखा एई बटे ईसी। ये है कथन नंबर 6वां हो गया। इस तरह से कथन 6वां के बाद आप ध्यान दीजिए, यहां पर त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज डीईसी का एक ही आधार पर तथा समांतर रेखाओं बीसी और डीई के बीच में बना है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगी। अतः इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। यह है कथन नंबर 7वां। अर्थात कथन तीसरा, 6वां और 7वां को अगर हम मिला दें तो तीनों कथनों से प्रूव्ड हो जाता है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो इस तरह से यही थेल्स प्रमेय है और इसी प्रमेय को हमको सिद्ध करना था। ये रहा आपके पहला प्रश्न का उत्तर, यही सिद्ध करना था। इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं ये प्रमेय को मैं डिटेल से आप लोग को बनाते हुए समझा दूं एक बार, क्योंकि मैं अगर आपको बनाते हुए समझा दूंगा तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो जाएगा आप लोग का।
और ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि इसमें व्हाइट बोर्ड में अपना आप लोग को एक एक स्टेप को लिखते हुए बनाते हुए आप लोग को बिल्कुल लाइव बता दूं मैं आप लोग को बना करके बिल्कुल ट्यूशन जैसा कोचिंग जैसा, तो मैं समझता हूं कि ये आपका एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंसने वाला है इस साल बोर्ड परीक्षा में। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा कि मैं इसका डिटेल लाइव वीडियो बनाऊं कि नहीं। आप कमेंट करके मुझे पूछेंगे कि इसको डिटेल में आप समझाइए, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा लाइव वीडियो बना करके। इसके लिए आप मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताएं, और ये कैसा लगा आपको असाइनमेंट ये भी लिख करके मुझे बताएं। कम से कम एक बार थैंक यू लिख करके तो सहानुभूति जता दीजिए, ताकि आपके लिए हर महीने हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम एक थैंक यू और एक लाइक तो कर दीजिए। आप लोग से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ करके निवेदन है। यहां पर प्रश्न दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय को हमको सिद्ध करना है, तो यहां पर उत्तर हम बता रहे हैं आपको। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, अर्थात कोण B बराबर 90 अंश है। सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इसी तरह से ये सिद्ध करना है। ये चित्र आप बिल्कुल बनाइएगा ABC, और उसमें आपका B जो है समकोण है, जिसको हमने ऊपर बना दिया। B से सीधा हमने एक लंब खींच दिया, BD लंब AC। यहां पर एक छोटा सा रचना किया है, त्रिभुज ABC में समकोण शीर्ष B से सम्मुख भुजा AC पर लंब BD खींचा गया है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर उपपत्ति इसका है, ध्यान से देखिए। उपपत्ति है त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में। तो ये जो दोनों त्रिभुज है उसमें ADB बराबर कोण ABC, देखिए दो कोण है यहाँ पर, कोण ADB और कोण ABC, दोनों कोण जो है 90 अंश का है, तो हमने लिख दिया दोनों कोण बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। ये उभयनिष्ठ कोण दोनों में शामिल है, दोनों त्रिभुज में। अतः त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC का। समरूप, ये जो ऊपर बीच में जो साइन है माइनस थोड़ा मोड़ा हुआ है, इसको समरूप का चिन्ह कहते हैं। तो ये कोण कोण समानता से, कोण कोण प्रमेय से क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। अतः हम यहाँ पर कहेंगे अतः AD बटे DB बराबर AB बटे AC। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो हमने लिख दिया। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे, बोलेंगे कि ये सारे सवाल को आप डिटेल में बना दीजिए समझाते हुए एक एक स्टेप को, तो मैं आप लोग के लिए फुर्सत में डिटेल में जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप असाइनमेंट लिख लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट आपको जल्दी जमा करना है, इसलिए आप असाइनमेंट को लिख लीजिए। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि डिटेल आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको डिटेल लाइव क्लास ले लूंगा आप लोग को, ताकि आप मेरे चैनल से पढ़ करके 100% आपका गणित का बोर्ड एग्जाम अच्छे से आप बना सकते हैं। विज्ञान का भी, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, सारे विषय के असाइनमेंट हमारा चैनल सबसे पहले बताता है और सटीक और बेस्ट आंसर बताता है हमारी चैनल के माध्यम से। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको कुछ ही पलों के पश्चात, कुछ ही घंटों के पश्चात नेक्स्ट असाइनमेंट का वीडियो आपको मिल सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। चलिए, यहां पर अगर समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक कर दिए, तिर्यक गुणा कर दी, यहां पर AD गुणित AC बराबर AB का वर्ग हो गया। इसको मैंने पहला समीकरण बना दिया। इसी तरह से इसी प्रकार त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC का, ये भी कोण कोण समानता से समरूप हो जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती, हमने लिख दिया CD बटे BC बराबर BC बटे AC। अगर हम इसका तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा CD गुणित AC बराबर BC का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, जो ऊपर के पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, उसको अब मैं जोड़ रहा हूं। यहाँ पर दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ूंगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए, यहां पर AD गुणित AC धन CD गुणित AC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से दोनों में से AC को कॉमन ले लिया तो AC कॉमन निकल गया, तो AD धन CD बच गया बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग हो गया। अब AD और CD को मिलाने से AC बन जाता है, इसलिए AC गुणित AC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग हो गया। अब दोनों AC का गुणा कर दिया तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग हो गया। यही पाइथागोरस प्रमेय है, इसी प्रूव्ड करना था, इसी ही सिद्ध करना था। थैंक यू। अब आती है प्रश्न तीसरा की बारी। प्रश्न तीसरा ध्यान दीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम उत्तर आपको बताने जा रहे हैं यहां पर कि माना कि वृत्त की दो जीवाएं AB और CD है तथा OA वृत्त की त्रिज्या है। तो हमने मान लिया और ये हमने आपके सामने चित्र भी बना दिया। ये हो गया एक वृत्त और O जो है वृत्त का सेंटर है। यहाँ पर AB और CD दो जीवा है, दोनों समांतर है, दो समान
भी है और इनके बीच की दूरी एम से लेकर एन तक 24 सेंटीमीटर है। तो ओ से ए जो है वृत्त की त्रिज्या है। चलिए यहाँ बात करते हैं जीवा ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी, त्रिज्या ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी एम एन बराबर 24 सेंटीमीटर तथा ओ एम लंब ए बी है और ओ एन लंब सी डी है, ओ एम बराबर ओ एन और बिंदु एम ओ एन संरेख है, अर्थात एक ही रेखा पर बिल्कुल सीधी रेखा में है। तो हम कहेंगे एम एन बराबर ओ एम प्लस ओ एन, अर्थात एम एन का मान 24, ओ एम का मान ओ एम, और ओ एन को भी हम यहाँ पर आगे चल के ओ एम लिखेंगे क्योंकि ओ एन और ओ एम बराबर है, इसलिए हमने ओ एन के जगह में ओ एम लिख दिया। और दोनों एम को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2OM और ये 2OM में से OM बराबर हो जाएगा 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज हमने ब्रिज से निकाल लिया OMA और इस त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय सेट करते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग, मतलब OA कर्ण हो गया, फिर ये हो जाएगा OM लंब और AM आधार का वर्ग हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा OA का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग, और OA के जगह हमने 20 कर दिया, 20 का वर्ग, OM की जगह 12 कर दिया, AM की जगह AM कर दिया। 20 का वर्ग 400 होती है, 12 का वर्ग 144। अगर आप चाहते हैं डिटेल में कि ये सब कैसे आया तो मैं आप लोगों को लाइव वीडियो भी बता दूंगा मेरे चैनल के माध्यम से, बिल्कुल यूट्यूब चैनल में वीडियो व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए, बिल्कुल ट्यूशन जैसा, कोचिंग जैसा आप लोग को पढ़ाते हुए सिखाते हुए भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बोलेंगे कि इसका लाइव वीडियो बना दीजिए तो मैं जरूर बनाऊंगी, इसको समझाते हुए दिखाते। फिलहाल अभी आप असाइनमेंट लिख लीजिए क्योंकि असाइनमेंट आपको जल्दी जमा करना है, इसलिए आप देख करके असाइनमेंट लिख लीजिए। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसका समझाते हुए डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। वैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो जो है पल पल में डाला जाता है, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद है। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आने लायक प्रश्नों को ही हम अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए अच्छे से। तो ए हो गया आपका 400 में से 144 घटा दिया तो एम बराबर हो गया 256, वर्ग को हटाया तो वर्गमूल लग गया और 256 का वर्गमूल होता है 16। अतः जीवा ए बी की लंबाई हो जाएगा यहाँ पर जीवा ए बी बराबर 2 गुणित एम, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणित 16 बराबर 32, अर्थात ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर उत्तर। इसी तरह से हम प्रश्न चौथा की बात करें, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। चलो उसका उत्तर हम मानते हैं। यहाँ पर माना कि वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ है और केंद्र O है। यहाँ पर आप चित्र में ध्यान से देखिए, ये चित्र है आपके लिए जहाँ पर A से P स्पर्श रेखा है, A से Q स्पर्श रेखा जो वृत्त को छू रहा है, O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर हम एक छोटा सा रचना भी करेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों रचना ये है कि O से A और O से P और O से Q को हम मिलाएंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। हमने लिख दिया केंद्र O से बिंदु A, P और Q को मिलाते हैं। अब सिद्ध करना है AP बराबर AQ, क्योंकि उपपत्ति यहाँ पर आ गया त्रिभुज OPA और त्रिभुज OQA में। दोनों त्रिभुज में ध्यान दीजिए OP बराबर OQ, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। अतः OA बराबर OA, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुज को मैं समरूप करने जा रहा हूं। यहाँ पर पहले तो सर्वांगसम करूंगा। यहाँ पर सर्वांगसम करने के लिए मैंने दो भुजा ले लिया। अब यहाँ पर कोण APO बराबर कोण AQO ले रहा हूं, दोनों 90 डिग्री का है। इस तरह से यहाँ पर क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं स्पर्श रेखाओं पर हमेशा लंबवत होती है, इसलिए हमने APO बराबर AQO बराबर 90 डिग्री लिख दिया। अतः समकोण कर्ण भुजा की समानता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब हम कहेंगे त्रिभुज OPA सर्वांगसम। ये बराबर के ऊपर में हमने निशान को मोड़ के बनाया है, तो इसको हमने कहेंगे सर्वांगसम का चिन्ह है। सर्वांगसम माने सभी भुजाएं सभी अंग समान। तो त्रिभुज OPA बराबर सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OQA का, और सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग एक दूसरे के बराबर होती है। अतः हमने लिख दिया AP बराबर AQ, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है। अतः सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा भी बराबर होगी, संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, अतः सिद्ध हुआ कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये हो गया आपका उत्तर। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न पांचवा की ओर। प्रश्न पांचवा है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए
इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर और रचना के पद भी लिखिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें उत्तर है, हमें त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना करना है। हमें दिया गया है भुजा ए बी बी सी सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, अर्थात तीनों भुजा 6-6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करनी है, अपनी स्केल से 6-6 सेंटीमीटर का बिल्कुल भुजा त्रिभुज तैयार करना है। पहले त्रिभुज तैयार करने के लिए आप इस तरह से पहले त्रिभुज एबीसी बनाइए और सभी भुजा की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर ही आपको रखना है नाप करके। अगर आप चाहते हैं लाइव इसको कैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे जरूर बोलेंगे, तो मैं आप लोग के लिए इसकी रचना कैसे हो मैं लाइव बिल्कुल यूट्यूब चैनल में आपका व्हाइट बोर्ड में बनाते हुए मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप उसको देख करके आराम से समझ सकें। फिलहाल अभी असाइनमेंट में ऐसी बनाइए और उसको जमा कीजिए, क्योंकि इसी से आपको नंबर मिलना है। तो जैसे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में भिड़ेंगे मैं आपके लिए लाइव वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर त्रिभुज बन गया। अब आता है रचना के चरण। पहला बिंदु, सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी की हमने रचना किया, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमने ले लिया दूसरा पॉइंट में भुजा ए बी और भुजा ए सी। भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों के लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। तो हमने लंब समद्विभाजक खींच दिया। अगर आप कहते हैं कि कैसे लंब समद्विभाजक खींचा, तो आप चित्र को देख सकते हैं, चित्र में जैसा है वैसे आप बनाइए और जमा कीजिए। लेकिन आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे लंब समद्विभाजक खींचा, तो एक एक स्टेप को मैं अपने प्रकार के माध्यम से, कंपास के माध्यम से मैं आप लोग को वीडियो बनाते हुए, खींचते हुए मैं आप लोग के लिए वीडियो दे दूंगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। इसी तरह से आप गणित के साथ साथ विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, सारे विषय का अगर आप असाइनमेंट को उत्तर पाना चाहते हैं अभी इस महीने का, तो कुछ ही घंटों के पश्चात आपको मिल जाएगा हमारी चैनल के माध्यम से। साथ ही कक्षा 12वीं के सारे विषय के असाइनमेंट का उत्तर भी मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। अब आती है तीसरा बिंदु में, बिंदु ओ को शीर्ष ए से मिलाया जो वृत्त की त्रिज्या है। अब चौथा बिंदु, यहाँ पर केंद्र ओ से लेकर तथा त्रिज्या ओ ए लेकर एक वृत्त बनाया गया जो शीर्षों ए बी और सी से होकर के जाती है, और यही वृत्त जो है एक अभिष्ट परिगत वृत्त की रचना होती है। मतलब त्रिभुज के बाहर के वृत्त को परिगत वृत्त कहते हैं और अंदर में बनता है उसको अंतः वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर परिगत वृत्त की रचना हुई। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट आप लक। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। बस कुछ घंटों के पश्चात आपको मिलेगा विज्ञान का, अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 12वीं के सभी विषय का आप लोग को असाइनमेंट का उत्तर जो है, दिसंबर के असाइनमेंट का उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट और सटीक उत्तर आपको मिलेगा। इसके लिए आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंचेगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत आंसर आपके मोबाइल में कनेक्शन में आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपका यूट्यूब में, और आप तुरंत असाइनमेंट को देख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। तो बेस्ट आप लक प्यारे बच्चों। भगवान से प्रार्थना है कि आपका रिजल्ट बोर्ड एग्जाम इस बार अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, और हमारी चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का अपलोड किया जा रहा है रोज के रोज। इसलिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहे परीक्षा में आने लायक। बस कुछ घंटों के पश्चात नेक्स्ट विषय का विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का असाइनमेंट का उत्तर भी आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। और प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है, आप हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लिख रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कम से कम एक लाइक कर दीजिए, कम से कम कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल दीजिए, ताकि आपकी वजह से हमको ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, और हम पूरे उत्साह के साथ आपके लिए हम काम करते रहें। थैंक यू सो मच।